नमस्कार दोस्तों ये है जीएस वन पेपर जो कि यूपी से 2023 का मेंस का पेपर था। ठीक है, तो आप मेंस जो बच्चे लिखने जा रहे हैं, ठीक है, मतलब 80 से अंदर ही कट ऑफ है, मतलब 80 सवाल के अंदर ही कट ऑफ है। जिसने इतने करे हुए ना, ये जनरल और ओबीसी वगैरह का बता रहा हूँ। एससी एसटी का 5 5 8 8 कम ले लीजिए आप, है ना। मतलब जो है 69 68 से 80 के बीच में एससी एसटी ओबीसी जनरल सब लोग निपट जाएंगे। इतने में से कट ऑफ क्लियर हो सकता है इतने में से। देखिए, तो वो लोग मेंस लिखेंगे। मेंस के लिए थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर को लिखने की कोशिश करिए। नहीं आपके पास है टेस्ट सीरीज, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए। 8 नंबर के जो सवाल आता है 125 शब्द लिखने होते हैं आपको, और जो 200 वर्ड का सवाल होता है वो 12 नंबर का होता है। कितना पेज लिखना सही है, आपको टॉपर्स की नोटबुक भी मैं मतलब कॉपी भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला जैसे क्वेश्चन है, कह रहा है वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए, है ना। गिव एन अकाउंट ऑफ वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर के बारे में आपको बताना है इसमें, है ना, 125 वर्ड में। तो कितना पेज लिखना सही होगा। जैसे ये प्रश्न देखिए, ठीक है। कृषि के नारीकरण से ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण हुआ, आलोचनात्मक विश्लेषण करें। ये एसडीएम की कॉपी, मतलब जो रैंक 6 या 7 आई थी उनकी उनकी कॉपी। ठीक, तो आप देखो कितना छोटा सा आंसर है ये 125 शब्द में। ये ख़त्म यहाँ से, और ये बस इतना। ठीक है, इतने शब्दों में ये ख़त्म हो गया है। आप देखेंगे इसको, है ना। तो इतना बड़ा आंसर लिखना होता है। ये देखिए, ये है, ये है बस। और वो भी स्पेस भी काफ़ी रहता है, तो बहुत आसानी से लिख सकते हो। ये एससीएस में टेस्ट सीरीज़ कराई जाती है मेंस की, उसके ही हैं ये। प्रॉपर देखिए, आपको चेकिंग भी करके दी जाती है, कैसे उत्तर लिखा जाएगा, कैसे सही होगा, ये सब पूरा एनालिसिस आपको करके दिया जाता है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो हमारे मेंस के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस 1 से 6 तक के पूरे सेक्शन वाइज टेस्ट, जीएस फुल लेंथ टेस्ट सब आपको मिल जाएंगे। देखिए, जीएस 1 से लेके 6 तक 20 क्वेश्चन के फुल लेंथ टेस्ट आपको ये मात्र 5600 में मिल जाएंगे। सेक्शन वाइज टेस्ट अगर आप लेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे 3600 रुपये में। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे इन नंबरों से जोड़ के हमारे मेंस के ग्रुप में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको जीएस 1 से जीएस 6 तक के पूरे नोट्स चाहिए तो 7800 रुपये में आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे, और साथ में 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विद मॉडल आंसर भी मिलेगा। आंसर राइटिंग फीडबैक इसमें नहीं आपको दिया जाएगा। 5 मॉडल ऐसे करंट अफेयर्स जीएस 1 से लेके जीएस 6 तक का, यूपी का जितना भी मटेरियल होता है, बजट, करंट अफेयर्स सब मिल जाएगा आपको जीएस 1 से 6 तक में। अगर आपके पास नोट्स नहीं है कि भाई इंडियन सोसाइटी को कैसे करें, आईआर को कैसे अटेम्प्ट करें, उसका कोर्स कैसे कवर करें, गवर्नेंस को कैसे करें, सोशल इश्यूज़ को कैसे करें, यूपी स्पेशल के जो 2 पेपर आ गए उसको कैसे करें, तो आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा पॉइंट वाइज। तो आप ये क्वेश्चन लिखने की कोशिश करिए। आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर टिप्पणी। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका का विवेचन करना है कि कैसे उन्होंने इतनी सारी रियासतों को मिलाया था, कैसे जूनागढ़ को मिलाया, कैसे कश्मीर को मिलाया, ये सब। क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है ना। इस पे आप लिखिए क्वेश्चन रीजनलिज्म पे। बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण है। भाई बेरोजगारी आराम से इस पे लिख सकते हो आप। क्या आप सहमत है कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है। भाई देखो, लिख दो आराम से। महासागर संसाधनों का भंडार, ये ज्योग्राफी का सवाल है। कृषि में मृदा प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या आप सहमत हैं। सॉइल प्रोफाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर, डू यू एग्री। थ्रो अ लाइट ऑन रोहिंग्याज रेफ्यूजीज इन साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थी पर प्रकाश डालना है। 9 नंबर चैनल के सामरिक महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। शॉर्ट नोट ऑन 9 नंबर चैनल एंड इट्स स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। ज्योग्राफी का सवाल है, करंट से रिलेटेड। नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला बतानी है आपको। ये आर्ट एंड कल्चर का सवाल 12 नंबर का है। 125 नहीं, इसमें आपको 200 शब्द लिखने होंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित करना है। दोस्तों लिख लीजिए प्लीज़ इसको आप, है ना। और कोई हो मिलने वाला मत जो अच्छा मेन फ्रेंड्स जिसने लिखा उससे आप चेक करा लीजिए, नहीं तो आप हमारे ग्रुप में चेक करा सकते हैं। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का मूल्यांकन करना है। कोरोना महामारी काल में भारतीय संस्कृति ने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया। महिला सशक्तिकरण में महिला संगठनों की भूमिका का क्या रोल है। भाई रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। शहरीकरण की प्रक्रिया समाज के लिए विकास या विनाश है। भारत में आंतरिक मानव प्रवास के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या करनी है। भाई भारत में अल नीनो और दक्षिण पश्चिम मानसून के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए और उसके कृषि पर प्रभाव के
बताने क्या पढ़ा है भाई। शॉर्ट नोट लिखना है टेम्परेट साइक्लोन पे, शीतोष्ण चक्रवात पे भाई, है ना, बहुत ही आसान। देखिए स्कूल में पढ़ा होगा आपने। भारत की खनिज विकास नीति की व्याख्या करनी है। देखिए बहुत ही आसान सवाल होते हैं, अगर आप हल्के सा भी आपने सिलेबस को कवर करा हुआ है तो आराम से आप लिख सकते हो। और 20 के 20 सवाल जिसने अटेम्प्ट कर लिए, है ना, एक भी सवाल नहीं छोड़ा है जिसने, सारे जीएस के 6 पेपर में, तो आप ये समझिए 100% वो मेंस लिखने की उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना। पर आपको सारे सवाल अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, उसमें लिखना ज़रूर है आपको, ठीक है। थोड़ा थोड़ा गलती भी हो जाएगी तो नंबर कम आएंगे, पर मेंस क्लियर हो जाएगा, आपको इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे। पर कोशिश यही करें, 20 क्वेश्चन देखिए 3 घंटे में लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक दिन में 3-3 घंटे के 2 मेंस होते हैं, उंगलियां फूटने लगती हैं एकदम, है ना। तो लिखाई जितनी ज़्यादा अभी से आप करोगे ना, 3 मिनट डेली 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 लिखो, 5-6 पेज 5-6 पेज डेली लिखिए। नहीं तो पेपर में क्या होगा ना, पेपर देने जाओगे, पेपर 10-12-15 क्वेश्चन हो पाए, सब छूट जाएंगे, टाइम ही नहीं पता चलता वहाँ पेन एन रखने का, कुछ करने का। आप लिखते ही रहोगे लिखते ही रहोगे, सोचना भी है आपको। अब भाई लिख रहे हो आप टेम्परेट साइक्लोन, तो आपको सोचना भी है कि कहाँ लो प्रेशर है, कहाँ हाई प्रेशर है, एग्जाम्पल लेटेस्ट साइक्लोन के डालने होंगे ना, तो दिमाग में सोचना भी है आपको। तो आप हमारे मेंस को ग्रुप को अगर इंटरेस्टेड है ज्वाइन करिए, आपको सिखा देंगे कैसे क्या लिखना है।